ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐनियाणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। जमजस जम्मि देशे जैन विहाणेन जम्मि कालम्मि नादं जे जम्मं वा मरणं वा तमतस्स तम्मि देशे तेन विहाणेन तम्मि कालम्मि कोशकदिवारेदुं इंदुवा तजनिंदुवा। बोली जिनवाणी मात की जय, बोली श्रुति मात की जय। सलाका पुरुष ग्रंथ हाँ आवाज सही आ रही है? नहीं बराबर है उसे। बराबर अब ठीक है। हाँ बस ठीक है ठीक है। यही कर दी यहीं से कर दी हो गया। हाँ हो गया। सलाका पुरुष ग्रंथ अपनी कथा यहाँ चल रही है अध्याय 20 नंबर, जिसमें ऋषभ देव के द्वारा मुक्ति का मार्ग और मोक्ष कल्याणक का प्रसंग। तो मुक्ति का मार्ग क्या है इसकी चर्चा कल की थी। कैसे दुख से छुटकारा पा सकें, रत्नत्रय की प्राप्ति कैसे हो, उसकी बात हुई। उसी क्रम में और आगे की चर्चा यहाँ प्रारंभ करते हैं। यद्यपि ज्ञानी ध्यानी जी अपने निराकुल सुख को व्यक्त नहीं कर सकते, पर वे गूंगे के द्वारा लिए गए मिश्री के स्वाद की भांति स्वयं उस सुख का अनुभव बराबर करते हैं। उस सुख के सामने उन्हें जगत के समसुख फीके लगते हैं। कहा भी है, देखो यहाँ गूंगे व्यक्ति का उदाहरण दिया है। गूंगा व्यक्ति कुछ खाए तो उसका स्वाद व्यक्त नहीं कर सकता, पर उसको स्वाद तो आता ही है। स्वाद तो उसको व्यक्त नहीं कर सकता। ऐसे ही ज्ञानी जन चैतन्य भगवान आत्मा का जो अतीन्द्रिय आनंद लेते हैं उसको भले व्यक्त न कर पाए, पर वे स्वयं उसका विशेष आनंद लेते हैं। कहा भी है, जब निज आत्म अनुभव आवे तब और कछु न सुहावे। रस नीरस हो जात तत्छिन्न अच्छ विषय नहीं भावे। गोष्ठी कथा कतूहल विगटे पुद्गल प्रीति न सावे। राग दोष जुग चपल पक्ष जुत मन पक्षी मर जावे। जब निज आत्म अनुभव आवे तब और कछु न सुहावे। ज्ञानानंद सुधारस उमगे घट अंतर न समावे। जब निज आत्म अनुभव आवे तब और कछु न सुहावे। भागचंद ऐसे अनुभव के हाथ जोड़ सिर नावे। जब निज आत्म अनुभव आवे तब और कछु न सुहावे। कि जब आत्मा का अनुभव आता है तो वास्तव में कुछ नहीं सुहाता है। श्रीमद् राजचंद्र का उसमें मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कहीं भी कुछ सुहा ही नहीं रहा है। रुकना पड़ रहा है, मजबूरी है, पर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। घर में है पर घर से कैसे नीरस है, घर से बना। व्यापार करते हैं पर नीरस है।
22-23 साल की उम्र से ये सब लिखा है, 25 साल में भी कुछ नहीं सुन रहा है, दीक्षा लेना चाहते हैं पर ले नहीं पा रहे हैं, है ना? तो जिसको आत्मा की रुचि लग गई हो उसको सब बाहर के विषय पदार्थ अच्छे नहीं लगते हैं, रहना पड़ता है, भोगता है, सब करता है, वो अलग बात है, परंतु अच्छे नहीं लगते। अंदर से उनके प्रति जो लगाव है, उनके प्रति जो आत्मीयता थी पहले, वो टूट जाती है। रस निरस होत जात तछिन अच्छ विषय नहीं भावे। 5 इंद्रिय के जो विषय हैं वे बिल्कुल नहीं सुहाते। गोष्ठी कथा कतुल विकटे पुद्गल प्रीति नसावे। ये गोष्ठी कथा कौतुल सब कुछ नहीं। राग दोष जुग चपल पक्ष जुग मन पक्षी मर जावे। इन सब के प्रति उनका मन मर जाता है। ज्ञानानंद सुधारस उमगे घट अंतर न समावे। जब ज्ञान सुधार अमृत झड़ने लगता है तो ये बाहर के विषय तो कहाँ अच्छे लगेंगे। जिसको एक आनंद आया हो तो दूसरा आनंद उसको नहीं आएगा। अच्छा आनंद जहाँ मिल रहा है तो दूसरे में क्यों जाएगा। तो यहाँ अतीन्द्रिय आनंद की घटाघटी हो रही हो तो ये दूसरे विषय नीरस लगने लगते हैं। यदि संभव हुआ तो धर्म ज्ञानी भव्यों के हित के लिए उपदेश तो देता है, किंतु भव्यों ने उसके उपदेश को उत्साह से सुना या नहीं सुना, इस बात से वह हर्ष विषाद नहीं करता। क्या कहा कि कदाचित ज्ञानी उपदेश भी करते हैं, उपदेश किया उससे कितने लोगों को हर्ष हुआ या विषाद हुआ उससे उनका फर्क नहीं पड़ता। कितने को लाभ हुआ या क्या हुआ, या मेरी उनको बात अच्छी लगी कि नहीं लगी, इसकी परवाह नहीं करते हैं। कितना बढ़िया रहा, कितना अच्छा रहा। कहते ना कई बार आज का प्रवचन तो जोरदार था, आज का प्रवचन में दम नहीं था, है तो आज के प्रवचन वो खुद भी महसूस करता है कि आज का प्रवचन तो बहुत जोरदार था भैया, तुम सुनना, आज का प्रवचन जरूर सुनना, ठीक है। ज्ञानी को ऐसा कुछ हर्ष विषाद नहीं देता, ठीक है। कितने को लाभ हो गया है, कितने को नहीं हुआ है, उससे उनका कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी कसाई को किया, उनको राग आया, हाँ तो उन्होंने उपदेश कर दिया, ठीक है, राग आया और कभी पूछ भी लेंगे, समझ में आया कि नहीं आया सब पूछ भी लेंगे, परंतु उससे बहुत बड़ा कुछ हो गया हो ऐसा नहीं। समझ में आया कि नहीं आया भाई बात, अब उपदेश दे रहे हैं तो कोई प्रश्न तो समझ में आया कि नहीं आया ऐसा भी पूछा जाएगा, पर इसका उससे ये नहीं है उसको कितना हर्ष और विषाद हो रहा है। धर्म ज्ञानी व्यक्ति जो स्वतः अनुभव करता है उसे कभी उपदेश द्वारा कभी कृति के रूप में जिज्ञासु जगत के सामने प्रस्तुत करता है। इस प्रकार कोई कोई आत्म कल्याण के साथ सहज भाव से लोकोपकार भी करते हैं, अन्य लोग के उपकार भी करते हैं आत्म कल्याण के साथ, पुस्तक भी लिख सकते हैं, परंतु किसी झगड़े झंझट में नहीं उलझते। पर धर्म ध्यान के बल से अपने कर्मों का संवर और निद्रा करते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, संवर निद्रा करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ लिखा किसी झगड़े झंझट में नहीं उलझते, तो राजा महाराजा तो उलझे थे, ज्ञानी थे तो भी उलझे थे, भरत चक्रवर्ती उलझे कि नहीं उलझे, और भी अनेक, ये सामान्य कथन है, ठीक है। जो जिस पद पर बैठा हुआ है, राजपद पर बैठेगा उसको वो करना पड़ेगा, समझ नहीं। ज्ञानी धर्मात्मा भी जब ग्रस्त जीवन में रहते हैं तो ग्रस्त के योग्य उसके सारे कार्य होते हैं। व्यापार धंधा करेंगे तो व्यापार संबंधी चर्चा करेंगे कि नहीं करेंगे, बोलो। हाँ, अभी तो आया कि उनको रस नीरस लगते हैं कि व्यापार करते हुए भी व्यापार अच्छा नहीं लगता, आया कि नहीं, समझ में आएगी। व्यापार तो करते हैं पर व्यापार करना अच्छा नहीं लगता, तो फिर करते क्यों अच्छा नहीं लगता है। आप दवाई लेते हो, अच्छी लगती है कि नहीं लगती, तो फिर लेते क्यों, वही मजबूरी है। जैसे रोग है ना, रोग के निदान के लिए आपको दवाई लेना जरूरी है, उसी प्रकार ये भी रोग है, ये रोग ही है। ग्रस्त जीवन क्या है, उसकी गाड़ी चलानी है ना, तो क्या है, रोग है।
उस रोग का निदान जैसे होता है। हवा में रखे दीपक की हिलती हुई लो की भांति चंचल मन जिसमें आत्मदर्शन होता है वह धर्म ध्यान है। क्या लिखा? हवा में रखे दीपक की हिलती हुई लो की भांति चंचल मन जिसमें आत्मदर्शन होता है वह धर्म ध्यान है। कि जैसे वो लोग जल रही, हिल रही है हवा क्या, फिर भी प्रकाश तो दे रही ना, ऐसे मन चंचल है, इसके बीच भी आत्मदर्शन कर लेता है ज्ञानी, क्योंकि मन तो अपना काम करेगा ही। उस चंचल मन को स्थिर करके, चंचल मन से नहीं होता, मन स्थिर होना चाहिए। जब अनुभूति होती है तब मन वचन काय सबकी स्थिरता होती है। पर मन चंचल उस समय शुद्ध परिणति रह सकती है, शुद्ध परिणति में कोई दिक्कत नहीं है। शुद्धोपयोग की दशा अलग बात है, शुद्ध परिणति रहना अलग बात है। जैसे हम यहाँ बैठे हैं तो सब घर की चीजें भूल गए क्या? है कि नहीं उपयोग में सब चीजें? अंदर वो परिणति पड़ी हुई है कि नहीं? श्रीमद् राजचंद्र ने एक अच्छा उदाहरण दिया है इस संबंध में कि जैसे स्त्री घर का काम करती है, कपड़े धोती है, खाना बनाती है, सब कुछ काम करती है, पर उस सब के पीछे भी उसके दिमाग में अपना पति मुख्य रहता है। उस सब काम के पीछे भी उसके दिमाग में कौन है? अपना पति के। उसी प्रकार जगत ज्ञानी जन सब काम करते हुए उसके दिमाग में आत्मा मुख्य रहता है, ऐसा लिखा। और नियम सार में तो जगह जगह आई बात, वहाँ जगह जगह आत्मा की बात आई। आत्मा को पत्नी बनाया कि नहीं बनाया? वहाँ पर मुक्ति रूपी रमा रमने से कांच की पेटी में बंद हवा रहित निश्चय दीपक ज्योति के समान निष्कंप मन में जो आत्मदर्शन होता वह शुक्ल ध्यान है। देखो दोनों ध्यान का एक एक उदाहरण दिया। धर्म ध्यान में तो हवा में लो जल रही है वो उदाहरण दिया, और यहाँ दीपक कांच में बंद है वो वाला। एक खुली हवा में दीपक की लो है और एक पैक दीपक की लो है। आपने देखा ना, पहले लाइटें नहीं थी तो घर में मंदिर में दीपक जलाते, दीपक मतलब लालटेन, तो क्या करते, कांच जो लालटेन होता ना गोला, उसको रख देते थे, या कांच का बना करके उसके अंदर रख देते थे। क्यों? क्योंकि जो लो आएगी तो बूझ नहीं जाएगा, तो हवा आएगी तो बूझ जाता, तो बूझ उस हवा के झोंके से रोकने के लिए चारों तरफ कांच का, आपने देखा होगा। जीव रक्षा की बात भी बात थी, दोनों बात थी, हवा से नहीं बूझना और जीव रक्षा की बात भी। अपने घर में भी लालटेन थे ना, तो वो चीज दीपक मां लगा देते पैक करके से। क्यों? कि हवा झोंके से बुझे भी नहीं और जीव भी नहीं मरेंगे, नहीं तो सीधे आते थे जीव मर भी जाते। दोनों बातें उसमें, वो भी मुख्यता थी। तो यहाँ दिया है कांच की पेटी में बंद वाला, इसको दिया शुक्ल ध्यान। क्यों? ये स्थिरता वाला है, वह अस्थिरता है। हाँ, कांच की पेटी में बंद हवा रहित निश्चय दीपक ज्योति के समान निष्कंप मन में जो आत्मदर्शन होता है वह शुक्ल ध्यान है। चंद्रकला जिस प्रकार क्रम से धीरे धीरे बढ़ती जाती है, उसी प्रकार धर्म ध्यान में धीरे धीरे आत्मानुभव बढ़ता है। ठीक है, यानी स्थिरता बढ़ती जाती है। आत्मानुभव तो जो हुआ वैसा ही, पर बढ़ता मतलब उसका काल बढ़ता जाता है। और शुद्धता भी बढ़ेगी, जितनी वितरागता बढ़ेगी उतनी शुद्धता बढ़ती जाएगी, अशुद्धता कम होती जाएगी। प्रातःकालीन सूर्यबिंब का तेज पुंज जिस प्रकार मध्याह्न में अपने प्रताप को लोक में व्यक्त करता है, उसी प्रकार शुक्ल ध्यान इस आत्मा को प्रकाशित करता है ना। क्या उदाहरण दिया? प्रातःकालीन सूर्य का बिंब तेज पुंज जिस प्रकार मध्याह्न में दोपहर में पूरी ऊर्जा के साथ में प्रकाश देता ना, फुल प्रकाश पूर्ण रूप से, ऐसे यहाँ लिखा है कि उसी पर शुक्ल ध्यान इस आत्मा को प्रकाशित करने पूर्ण रूप से उसमें दिखाई देता है। प्रश्न किया, क्या दोनों ध्यानों में कुछ अंतर है? धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान में कुछ अंतर है?
हाँ, दोनों में अंतर है, दोनों ध्यानों में अंतर है। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान में अंतर नहीं होता तो फिर अलग बताते क्यों? फिर चार चार भेद है दोनों के, उनमें भी अंतर है। धर्म ध्यान के भी चार भेद तो चारों में अंतर है, शुक्ल ध्यान के चार भेद चारों में अंतर है। धर्म ध्यान धीमी क्रांति है शुक्ल ध्यान महाक्रांति है। अंतर, क्रांति तो दोनों है, पर एक धीमी क्रांति है और एक महाक्रांति है, पर दोनों का लक्ष्य या केंद्र बिंदु एक आत्मा ही है। धर्म ध्यान का केंद्र बिंदु भी भगवान आत्मा और शुक्ल ध्यान का केंद्र बिंदु भी आत्मा ही है। वस्तुतः धर्म ध्यान यदि मुक्ति महल की प्रथम सीढ़ी है तो शुक्ल ध्यान अंतिम, बराबर। धर्म ध्यान पहली सीढ़ी, क्यों? यद्यपि सम्यक दर्शन होगा तो सम्यक दर्शन धर्म ध्यान के बिना थोड़ी होता है। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या विनिज्ञान चरित्रा, तो ये प्रथम सीढ़ी इसको कहा यहाँ पर, और शुक्ल ध्यान अंतिम सीढ़ी, क्योंकि शुक्ल ध्यान के बाद कोई ध्यान, सभी ध्यान का एंड। धर्म ध्यान ज्ञानी गृहस्थ को भी होता है, परंतु शुक्ल ध्यान मात्र मुनिराजों की भूमिका में ही होता है। अगला अंतर, कि धर्म ध्यान गृहस्थियों को भी होता है, मुनिराज को भी होता है, पर शुक्ल ध्यान गृहस्थ को नहीं होता, मुनिराजों को ही होता है। धर्म ध्यान कली काल के अंत तक हो सकता है, पर शुक्ल ध्यान इस कली काल के पंचम काल में इस भरत क्षेत्र में नहीं होगा। ठीक है, धर्म ध्यान तो इस पंचम काल में कली काल तक होगा, पर शुक्ल ध्यान नहीं होगा। अभी इस संबंध में बहुत सारा श्रीमद राजचंद्र ने छायिक समय को हो सकता है पंचम ऐसा लिखा, तो हो भी सकता है, नहीं होता, उसमें बहुत सारा, मैं इसलिए प्रश्न चिन्ह कर रखे हैं बहुत सारी चीज़ें। होता ही नहीं। धर्म ध्यान का फल स्वर्ग है और शुक्ल ध्यान का फल साक्षात मोक्ष है। धर्म ध्यान का फल स्वर्ग है, शुक्ल ध्यान का फल, तो धर्म ध्यान का फल स्वर्ग है। देखो एक अपेक्षा समझना, धर्म ध्यान आत्मा के शुद्धोपयोग की पूर्ण दशा नहीं हो पाती, इसलिए स्वर्ग मिलता है। यद्यपि धर्म ध्यान का फल भी मोक्ष ही है तो मोक्ष ही, परंतु यदि वो धर्म ध्यान जाकर के शुक्ल ध्यान में नहीं बदलेगा तो फिर स्वर्ग ही प्राप्त करेगा जी। उस अपेक्षा से कथन है, ध्यान रखना। सूक्ष्म ध्यान का फल साक्षात मोक्ष ही है, वहाँ साक्षात मोक्ष नहीं, उस अपेक्षा कथन है। और शुक्ल ध्यान का फल साक्षात मोक्ष है। व्यवहार धर्म ध्यान शुभ भाव रूप है, शुक्ल ध्यान वितराग भाव स्वरूप है। धर्म ध्यान व्यवहार धर्म ध्यान है तो फिर शुभ भाव ही हो, तो और शुभ भाव का तो फल स्वर्ग ही होता है। और शुक्ल ध्यान वितराग रूपी है, वो तो वहाँ व्यवहार नहीं चलता। धर्म ध्यान का तो आज्ञा विचय अपाविचय सत्ता है ना, तो वो व्यवहार रूपी है। शुक्ल ध्यान तो पूर्ण शुद्धोपयोग की दशा, 8वां 9वां 10वां गुण स्थान है। जो व्यवहार धर्म ध्यान करते हैं उनको स्वर्ग संपत्ति तो नियम से मिलेगी ही, कालांतर में आत्म ध्यान रूप निश्चय धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान की सीढ़ी पर पहुंचकर मुक्ति भी प्राप्त होगी। आगे क्लियर बात यहाँ, कि जो व्यवहार धर्म ध्यान करते हैं उन्हें स्वर्ग संपत्ति तो नियम से मिलेगी ही, कालांतर में आत्म ध्यान रूप निश्चय धर्म ध्यान हो जाए और शुक्ल ध्यान की सीढ़ी पर पहुंच करके मुक्ति भी प्राप्त होगी। बस अंदर के कसाय भावों का त्याग न कर बाहर सब कुछ त्यागे तो कोई लाभ नहीं। जैसे सर्प कांचली के छोड़ देने से विसृत नहीं होता। कितना बढ़िया उदाहरण दिया है। सांप देखा, उस पर कांचली छोड़ी, देखी किसने? सफेद सफेद पूरी होती ना, पूरी छोड़ देती है। किसी के घर में भी हो सकती है, लोग रखते हैं, छोड़ देता है तो घर में रखते हैं। ठीक है, हाँ, हमने बच्चों को दिखाने के लिए वहाँ रखी थी स्कूल में। एक बार छोड़ दी तो बच्चों को ये सांप की कांचली होती है, क्या होती है, उन बच्चों को दिखाने दी, फेंक दी बहुत। तो उस
जो काछली छोड़ दिया तो सांप विष रहित हो गया क्या? अपनी ऊपर की जो चमड़ी पट्टी थी एक उतार के फेंक दी उसने, ठीक है। अपने समझो अपने भी शरीर पे अपन छोड़ते, सब कच्ची चमड़ी होती है ना, तो अपन भी क्या करते हैं, तो उसको एक चमड़ी फेंकी नहीं आ गई है तो ऊपर का भाग हट जाता है उसका पोर्शन। ऐसे कोई व्यक्ति घर बार परिवार सब चीज छोड़ दे, उससे कोई धर्मात्मा हो जाएगा? ये लिखा देखो कि उससे वो नहीं, व्यवहार धर्म ज्ञान करते हैं, अंदर के कसाय भावों का त्याग न कर बाहर सब कुछ त्यागे तो कोई लाभ नहीं है। अंदर में कसाय छूटी नहीं, अंदर में वैराग्य वृत्ति आई नहीं, पर बाहर में सब कुछ छोड़ के बैठ गए। और कई लोग करते हैं ऐसा। हाँ, जैसे आदिनाथ के साथ 4000 राजाओं ने क्या किया, क्या किया बोलो? देखा देख, वैराग्य तो हुआ नहीं था अंदर, पर बस उनकी देखा देखी, अपने राजा ये है, मुखिया है, मुखिया जैसा करे वैसे करना है, उसके अनुसार वे बन तो गए, पर वैराग्य वृत्ति नहीं होने से कुछ भी लाभ नहीं हुआ। नहीं था ही नहीं। अर्क कीर्तिराज ने प्रश्न किया, भगवान अभी आपने कहा कि जब तक आत्मा को आत्मा का दर्शन नहीं होता तब तक मुक्ति नहीं होती। ये बात मेरी समझ में नहीं आती। जो सदाकाल आपकी भक्ति में अपना पूरा समय व्यतीत करते हैं उन्हें मुक्ति क्यों नहीं होगी? प्रश्न समझ में आया? रोजाना साहब जोरदार प्रश्न कर दिया। आपने कहा कि आत्मा को आत्मा का दर्शन नहीं होता तब तक मुक्ति नहीं होगी। हम तो 24 घंटा आपकी भक्ति में लगे हैं और फिर भी हमारी मुक्ति नहीं होगी क्या? ये बात मेरी समझ में नहीं आती। जो सदाकाल आपकी भक्ति में अपना पूरा समय लगा रहे हैं तो फिर उनकी मुक्ति नहीं होगी। भगवान की दिव्य ध्वनि में आया, वस्तु स्वरूप के निरूपण को सुनकर उसके अनुसार चलना ही वस्तुतः जिनेंद्र भक्ति है। अपनी इच्छानुसार मनमाने ढंग से उछलना, कूदना, नाचना, गाना, संगीत में रस लेना जिनेंद्र भक्ति नहीं है। लो, एक खारिज कर दिया पूरा। और अपने भक्ति का मतलब नाच गान करना। दिमाग में एक बात ही बैठी, भक्ति होगी, चलो भक्ति। आजकल लोग विशेष दौड़ चल गया, भक्ति संध्या, भक्ति संध्या। उन पंडित जी की विशेष भक्ति संध्या रखी गई, परंतु विशेष आजकल दौड़ चल गया मुक्सों में भी अभी है। अरे भाई किस पे भी बना है, तुम्हारे दिमाग में तो वो नाच गान चल रहा है, असली में भक्ति कहाँ चल रही है? इधर रस नहीं, इधर रस, वो रस ही आ रहा है तुमको। कोई नाचने का रस है, असली में धर्म का कोई रस नहीं। बढ़िया संगीत हो, अच्छा गा ले, अब मेरे जैसा गला गाएगा तो आपके पैर नहीं उठेंगे तो आप बाहर करोगे। उनका गला अच्छा गा लिया, असली बात रस उसमें आ रही वो तो समझ में आती नहीं तुम्हें। तुम्हें तो वो संगीत पसंद आ रहा है, उस संगीत पे तुम उछल रहे हो। कर्ण इंद्रिय का विषय बना रहे, अंदर में गहराई में वो भाव कहीं कुछ नहीं है। रस परिपाक होवे अंदर में अलग चीज होता है। इसलिए लिखा, वस्तु स्वरूप का निरूपण सुनकर उसके अनुसार चलना ही वस्तुतः जिनेंद्र भक्ति है। सच्ची जिनेंद्र भक्ति तो आत्मा को जानना ही है। यूं ये नाचना कूदना उछलना नहीं है। अपनी इच्छा अनुसार, क्या लिखा? अपनी इच्छा अनुसार ढंग से, मनमाने ढंग से उछलना कूदना, नाचना गाना, संगीत में रस लेना जिनेंद्र भक्ति नहीं है। आज अपन ने विधान किया, उसमें ज्यादा आनंद आया या ढाम ढीम ढीम बजता उसमें ज्यादा आनंद आता है? बताओ। बढ़िया लगता है, पर कुछ भी तो समझ में नहीं आता है, कुछ भी तो सुनाई नहीं देता है। और वो भजन बोलते हैं, बढ़िया सब बोलते हैं, पर उस भजन में क्या बोल रहे हैं कुछ भी समझ में नहीं आता है। क्या बोल रहे हैं सबको पता ही नहीं है। वो जो रटा रटाया होगा वो तो जिनको रटा रटाया फिक्स है वो तो बोल देंगे, बाकी कहीं में कुछ अंतर नहीं आ रहा है। बच्चे भी नाचते हैं, वो भी नाचते हैं, तुम भी बस समझ ले लिए किस लिए से ना उछल रहे हैं ऊपर नीचे, पर सच्चाई अंदर में क्या कुछ भी नहीं है।
कुछ भी नहीं है। इतना शांति से बढ़िया भाव हो करके एक एक अर्थ आता हो, चलता हो, कितना आनंद आता है। पर आजकल तो स्थिति वही होगी ना, सबको इसके बगैर मजे नहीं। तत्व के रसिया कम हो गए वापस। पहले बहुत थे तत्व के रसिया हुए थे, अब धीरे धीरे सबको ऐसे ही नाच गान उछल कूद उसमें ही आनंद आने लग गया है। तो फिर वो उतनी गहराई में बात भी आनी बंद हो गई है। वो गहरी तत्व की बात जो निकलनी है वो नहीं निकल पाती। ये वस्तु स्वरूप है ना, ये तत्व को पीरो पढ़ो भाई, समझो, आनंद आएगा। पुनः प्रश्न, स्वामी स्वेच्छाचारी भक्ति भक्ति क्यों नहीं है? उनमें भी तो आपके ही गीत गाए जाते हैं। क्या कहा? स्वेच्छाचारी स्वामी स्वेच्छाचारी भक्ति भक्ति क्यों नहीं है? उसमें भी तो आपके ही गीत गाए जाते हैं। हे अर्क कीर्ति, उत्तर दे रहे, देखो क्या दे रहे। हे अर्क कीर्ति, तुम जो आत्म ध्यान करते हो वही हमारी यथार्थ भक्ति है। युक्ति को जानकर जो भक्ति करते हैं वे मुक्ति को नियम से प्राप्त करते हैं। इसलिए भक्ति के रस को जानकर भक्ति करना चाहिए। वस्तुतः गुणेषु अनुराग भक्ति। इस सूत्र के अनुसार जिनेन्द्र के वितराग सर्वज्ञतादि गुणों को पहचान कर जिनेन्द्र के प्रति हृदय में स्नेह उमड़ना भक्ति भावना है। जब भक्ति की भावना हृदय में न समाए तो वाणी में फूट पड़े, इसमें दोष नहीं है। किंतु गुणों को जाने पहचाने ही नहीं, केवल देखा देखी कर्णेंद्रिय के विषय के विषयभूत को राग लापता रहे, वह कोई भक्ति नहीं है। कितना सटीक उत्तर दिया है कि जो आप आत्मा का ध्यान करते हो आत्मा, वो वास्तव में यथार्थ भक्ति है। युक्ति को जान करके जो भक्ति करेंगे उनकी मुक्ति नियम से होगी। जो युक्ति पूर्वक भक्ति नहीं करते उनकी कहाँ से मुक्ति होगी? भक्ति के रस को जानकर भक्ति करना चाहिए, वो बात ही नहीं है। गुणेषु अनुरागा, गुणों के प्रति अनुराग होता स्वाभाविक है। जिनेन्द्र के वितरागता सर्वज्ञादि गुण उनको पहचान कर उनके प्रति बहुमान आना स्वाभाविक है। परंतु आपको वो बहुमान कितना है पता ही नहीं। भगवान किसे के ये तो पता ही नहीं। वो चल रहा है तो आप चल रहे हो। आपने भगवान को कर्ता धर्ता मान रखा है। भगवान कुछ दे देंगे, हे भगवान कुछ दे देना, आपकी शरण में आया हूँ, आपकी इच्छा हो तो भगवान दे। तेरे को यही पता नहीं कि भगवान नहीं देते। हाँ? जब ये पता ही नहीं है तो क्या होगा बताओ? जिस स्थिति में चलते हैं वो कुछ पता ही नहीं है, इसलिए वो भक्ति ही नहीं है सचमुच। जो भी जितना भी नाच गान हो रहा है, जितना भी ये सब उछल कूद होती है, सचमुच वो नहीं। और विधान भी करते हैं तो विधान में भी वो सच्चाई नहीं आ रही है। रोज आए दिन विधान, पर उस विधान में जो भगवान के प्रति भक्ति का भाव सच्चा आना चाहिए वो है ही नहीं। हाँ? सब जगह अपने को क्या करना, हमारे विधान करना, हमारे विधान करना, क्यों नाच गान कराना है, बस और कुछ नहीं। प्रयोजन क्या आपका भाई? पैसा इकट्ठा करना है, विधान करके क्या करना है? पैसा इकट्ठा करना है। कलश स्थापना हो जाएगी, जिनवाणी हो जाएगी, ये हो जाएगा, थोड़ा पैसा इकट्ठा हो जाएगा, खर्चा निकल जाएगा। लक्ष्य ही सही नहीं है, समझे कि नहीं? जब लक्ष्य ही सही नहीं है तो कार्य कहाँ सही फलीभूत होगा बताओ? दिमाग में भगवान की भक्ति करने का भाव हो वो अलग ही होता है। गुणों के प्रति अनुराग होना और भक्ति उमड़े, चाहे वो शब्दों के द्वारा आ जाए, वो काय के द्वारा आ जाए, वो सहज होगी। कोई नहीं है और आप बैठे भगवान के सामने और फिर आप सहज रूप से भक्ति कर रहे हैं, आपके मन में उछाल आ रहा है, वो भक्ति होगी।
अभी धुन बराबर, हारमोनियम ढोलक बराबर नहीं चले, फिर आप नाचो देखिए, नाचते हो उछलते फिर, ये है। यहाँ लिखा, जब वो भक्ति की भावना हृदय में न समाये तो वाणी में फूट पड़े, इसमें दोष नहीं, किंतु गुणों को जाने पहचाने ही नहीं, केवल देखा देखी कर्णेंद्र के विषय के वशीभूत हो राग लापता रहे, वह कोई भक्ति नहीं है। अर्क कीर्ति ने निवेदन किया, प्रभु युक्ति सहित भक्ति और युक्ति रहित भक्ति का स्वरूप स्पष्ट करें। क्या समझ आई नहीं? प्रभु युक्ति सहित भक्ति और युक्ति रहित भक्ति का स्वरूप स्पष्ट करें, ताकि हम युक्ति सहित सच्ची भक्ति में प्रवृत्त हो सके। द्विविधनि में आया, वह भक्ति दो प्रकार की है, भेद भक्ति और अभेद भक्ति। एक भेद भक्ति और एक अभेद भक्ति क्या होती है समझाते हैं। इन दोनों भक्तियों के रस को नीचे लिखे अनुसार जानकर भक्ति करे तो वह युक्ति सहित भक्ति है, और ऐसी भक्ति से मुक्ति होती है। भेद भक्ति का स्वरूप क्या है? अनंत व सिद्धों के गुणों की महिमा में मन मयूर नाचने लगना, अष्ट द्रव्य से भक्ति भाव पूर्वक वचनोच्चारण के साथ स्तुति पूजा करना, नृत्य ज्ञान के साथ उत्साह प्रकट करना भेद भक्ति है। फिर पढ़ता हूं, अनंत व सिद्धों के गुणों की महिमा में मन मयूर नाचने लगना, अष्ट द्रव्य से भक्ति भाव पूर्वक वचनोच्चारण के साथ स्तुति पूजा करना, नृत्य गान के साथ उत्साह प्रकट करना भेद भक्ति है। ये भेद भक्ति हुई। अभेद भक्ति क्या होगी फिर? कि समास्मरण में अनंत रहते हैं और लोकांत में सिद्ध रहते हैं। अनंत और सिद्धों का स्वरूप जानकर अपनी आत्मा में अनंत व सिद्धों को स्थापित कर भाव पूजा करना तथा अपने आत्मा को उस जैसा ही अनुभव करना, उन जैसी वितरागता सर्वज्ञता अपने आत्मा में प्रकट होने की भावना बाना युक्ति सहित अभेद भक्ति है। यानी आत्मा और परमात्मा में भेद नहीं रह जाना, स्वयं आत्मा परमात्मा रूप अनुभव करना, यह भेद भक्ति है। और जब भेद बना रहता है, वे परमात्मा और मैं भक्त और भगवान का जो भेद रहता है वो भेद भक्ति होगी। और जहाँ भक्त और भगवान के बीच का भेद खत्म हो जाता है उसका नाम है अभेद भक्ति। यानी वो आत्मा परमात्म स्वरूप अपने आप को अनुभव करता है, अनंत सिद्ध स्वरूप अपने को अनुभव करता है। जैसे अनंत सिद्ध परमात्मा वैसा ही हूँ। अनुभूति की दशा, अद्वैत दशा, कोई भेद नहीं, क्योंकि जैसे परमात्मा वैसा उस रूप अपने को अनुभव करता है। यानी उस रूप अनुभव करता ने आत्मा को ही आत्मा रूप अनुभव करता ही अभेद भक्ति है। क्योंकि आत्मा को जाना, उसने परमात्मा को जान लिया। अभी हमने परमात्मा को कैसे जाना? बाहर के लक्षण शास्त्र पढ़ करके जाना, परंतु असली परमात्मा का स्वरूप क्या खबर है? जैसे किसने कहा गुड़ मीठा होता है, उसने कभी कहा, पर सामने वाले खा लिया, उसको पता है हाँ वास्तव में गुड़ ऐसा होता है। अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अब आप परमात्मा कैसे बने? जो परमात्मा की अनुभूति उन्हें हो रही है वो इसको होने लग गई, हो गया काम। इसका नाम है भेद भक्ति। क्या ऐसी भक्ति करनी है? फिर कहीं विकल्प नहीं आएगा, फिर कहीं कुछ नहीं होगा। तात्पर्य है कि अपने में ही पंच प्रमेष्टि को देखना। क्या लिखा? अपने में ही पंच प्रमेष्टि को देखना, दोनों में भेद न करना, भक्त और भगवान में भेद दिखाई न देना, दोनों में समानता का अनुभव अभेद भक्ति है। आ गया? भक्त और भगवान में भेद दिखाई नहीं देना, दोनों में भेद का अनुभव करना, उनकी मूर्ति बनाकर पूजना, स्वयं को भक्त और उन्हें भगवान रूप में देखना, स्वयं को दीन और उन्हें दीनानाथ के रूप में देखना भेद भक्ति है। ये भेद भक्ति है, ठीक है नहीं? भेद भक्ति अभेद भक्ति। भक्त और भगवान का भेद रहना भेद भक्ति, और उन दोनों के बीच का भेद खत्म हो जाना यह भेद भक्ति है। शॉर्ट में ये समझ लो, सीधा सब। हाँ, करने आया।
अपने में तन्मय हो जाना बस। भक्तियों में सर्वश्रेष्ठ अभेद भक्ति है, ये युक्ति सहित भक्ति है, पूर्ण विवेक सहित भक्ति है। इस भक्ति में भावुकता का स्थान नहीं है, यहाँ भावुकता नहीं है, और भेद भक्ति में भावुकता होती है। भगवान ऋषभदेव के समस्मरण में 84 गंधर, 20,000 केवलियानी, 4,750 श्रुत केवली थे, 4,150 उपाध्याय, 9,000 अवधि ज्ञानी मुनिवर, 12,750 मन प्रज्ञान के धारी मुनि विराजमान थे, 20,600 विक्रियाधारी तथा 12,750 वादी मुनि थे। कुल मुनियों एवं गंधर्वों की संख्या 84,084 थी। यानी भगवान के समोसरण में कुल कितने मुनिराज थे? ये 84,084। अब आप पूछोगे कौन गिनने बैठा? ये गिन करके लिखे गए भैया, ये सब भगवान की वाणी से ही बात आई हुई लिखी गई है। उन्हीं की दिव्य ध्वनि में आया, उन्हीं की दिव्य ध्वनि से लिखी गई बात है। ये कपोल कल्पित गप मार नहीं है भैया, ठीक है। और कदाचित आचार्य देव ने लिखा है तो सिद्धांत विरुद्ध कोई बात नहीं। मान लो संख्या कम ज्यादा भी हो तो कोई फर्क, प्रथम तो लिखा नहीं, और कदाचित लिखा भी हो तो इसमें कोई सिद्धांत विरुद्ध बात नहीं। अब 84 गंधर, 20,000 केवल ज्ञानी, बोलो उन्हीं के समोसरण में से केवल ज्ञानी बने और उनके समकक्ष विराजमान है 20,000 केवल ज्ञानी। अब आप सोचो कितने हैं? हाँ, इस विषय में कहीं कुछ बराबर नहीं। हाँ, आदिनाथ की बात चल रही है, आदिनाथ की तो बात चल रही है। हाँ, केवल ज्ञानी थे 20,000, तो उससे मोक्ष के ऐसा थोड़ी कोई। 20,000 केवल ज्ञानी थे तो समोसरण की बात चल रही है, कैलाश पर्वत की बात थोड़ी चल रही है। कैलाश पर्वत की बात नहीं चल रही है। उनके समोसरण में कितनी जगह विहार हुआ है? एक जगह तो हुआ ही नहीं है। 4,750 श्रुत केवली थे, 4,150 उपाध्याय थे, 9,000 अवधि ज्ञानी मुनिवर, 12,750 मन प्रज्ञान के धारी मुनि विराजमान थे, 20,600 विक्रिया धारी, आगे 12,750 वादी मुनि। अब ये वादी मुनि क्या होते हैं? जो वाद करने में प्रचंड होते हैं, तर्क युक्ति, जो मतलब विशेष तर्क ज्ञानी है वे। कुल मुनियों एवं गंधर्वों की संख्या 84,084 थी। ब्राह्मी आदि 3,50,000 आरिकाएं माता थी। लो, मुनिराज तो 84,084 थे, पर ये आरिकाएं 3,50,000 थी। 3 लाख श्रावक, 5 लाख श्राविकाएं थी। अगणित पशु पक्षी भी भगवान की वाणी का श्रवण कर रहे थे। देखो, आप कोई भी पुराण उठाओगे, किसी भी तीर्थंकर का स्वरूप पढ़ोगे, उस सब में समोसरण में महिलाओं की संख्या ज़्यादा है, पुरुषों की संख्या कम है। और ऐसा ही सभी आज भी सभाओं में यही है कि महिलाएं ज़्यादा होती है, पुरुष कम होते हैं। खाली मैंने एक ही जगह अपवाद देखा है, मैंने कहा था आपको याद हो तो, पूरे अलवर में, वहाँ पर पुरुष ज़्यादा होते हैं, महिला नहीं के बराबर होती है। एक ही है स्थान अलवर, जहाँ मैं पहले गया था तब भी, और अब गया था दक्षिण में तब भी वही स्थिति थी कि वहाँ पर पुरुष ज़्यादा, महिलाएं कम, नहीं के बराबर समझ लो। बाकी सब जगह महिला ही ज़्यादा है मिली है, पुरुष कम ही मिले हैं, पर वो एक ही स्थान है। तो ऐसा कोई समोसरण में कहीं होगा पता नहीं, किसी के समोसरण में। बाकी तो जितने भी पढ़ो सब में आरिकाओं की संख्या, श्राविकाओं की संख्या ज़्यादा है, पुरुषों की संख्या कम है। एक प्रश्न भी ऐसे ही मन में खड़ा हो रहा है, जब स्त्री पुरुषों की संख्या बराबर है तो इतनी संख्या ज़्यादा क्यों होगी?
ठीक है, इतने, पर ऐसा नहीं है। में आगे जाते हैं। आप भी देखो समय समय पर चेंज हो रहा है। जनसंख्या के आंकड़े देख रहे हैं अपन, तो महिलाओं की संख्या कम, पुरुषों की ज़्यादा आ रही है। फिर धीरे धीरे वापस ये भी हुआ, महिलाओं की संख्या बढ़ गई और पुरुषों की संख्या कम हो गई। अपन बच्चों के संबंध करते आ रहा है, 10-10 साल में अंतर आ रहा है। हर 10, कभी लड़के ज़्यादा हो जाते हैं, लड़कियां कम होगी, 10 लड़कियां ज़्यादा होगी, लड़के कम हो गए, तो वो जो गैप हो रहा है ना, तो ऐसा चलता रहता है। मेन चीज तो उनकी रुचि पे डिपेंड करता है। महिलाओं में रुचि ज्यादा होती है, धर्म के प्रति रुचि ज़्यादा होती, पर मोक्ष पुरुष ही जाते हैं। जब उनके मोक्ष गमन के इस प्रकार तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव के द्वारा 1000 वर्ष कम 1 लाख पूर्व तक इस भारत भूमि पर विहार करके धर्म का प्रसार होता रहा। जब उनके मोक्ष गमन के 14 दिन शेष रहे, तब पौष शुक्ला पूर्णिमा के दिन कैलाश पर्वत पर योग निरोध प्रारंभ हुआ। दिव्य ध्वनि रुक गई, समस्रण विकट गया। ठीक उसी दिन अयोध्या नगरी में महाराजा भरत ने स्वप्न देखा कि सुमेरु पर्वत ऊंचा उठकर सिद्धालय तक पहुंच रहा है। युवराज अर्ककृति ने ऐसा सपना देखा कि महाउद्धि का वृक्ष मनुष्यों के जन्म मरण के रोग को मिटाकर ऊर्ध्व गमन कर रहा है। इस प्रकार गृहपति, सेनापति आदि ने भी भगवान ऋषभदेव के मोक्ष गमन सूचक स्वप्न देखे। स्वप्न में गृहपति ने देखा कि कल्पवृक्ष अभी फल नहीं दे रहे। सेनापति ने देखा कि सिंह वज्र के पिंजड़े को तोड़कर कैलाश पर्वत का उल्लंघन करने को तैयार हैं। इस प्रकार तीर्थंकर ऋषभदेव के निर्वाण होने का समय समीप है, इस बात के सूचक स्वप्न देखे। सपनों के फल में पुरोहित ने क्या कहा, ये जानने के लिए अपन कल करेंगे कथानक।